प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लोक आस्था के पर्व, त्योहार, उत्सव, जयंतियां, इन सब का विशेष महत्व होता है राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए, क्योंकि आप लोकमानस से तभी खुद को कनेक्ट रख पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था और आज ही हनुमान जयंती है। हनुमान जन्मोत्सव कहिए, जयंती कहिए, कुछ कहिए, प्राकट्य दिवस कहिए, वो भी आज ही है। तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, देश भर में फैले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जब मोदी आए तो उन्होंने खुद को और भाजपा को हनुमान जी से जोड़ दिया। मानस की दो बहुत प्रसिद्ध चौपाइयों का उन्होंने उदाहरण दिया। एक कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, हनुमान जी के लिए। दूसरा कहा कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये तब है जब देश में एक राजनीतिक दल ने मानस पर विवाद खड़ा कर दिया, तब देश का प्रधानमंत्री मानस को उद्धृत कर रहा है। अब इसका भी अपना एक राजनीति शास्त्र है, इसको समझना होगा। और एक चीज प्रधानमंत्री ने साफ कर दी कि राजनीतिक परिवारों और व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में जो अभियान चल रहा है वो अभियान अब और तेजी से चलेगा। साफ हो गई बात। मोदी ने कहा कि जैसे हनुमान जी दुष्टों के दमन में के अवसर पर कठोर हो जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद, वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार से लड़ते समय कठोर हो जाती है। कठोर, उन्होंने कठोर शब्द का इस्तेमाल किया। अब सरकार और कठोर हो जाएगी तो स्वाभाविक है ये ऐसा अभियान तेजी से चलेगा। और उसके पीछे एक कारण और ये भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 विपक्षी दलों की संयुक्त याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना, जिस याचिका में कहा गया था कि भाई नेताओं के लिए और खासतौर पर विपक्षी नेताओं के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इसमें थोड़ी रियायत दो, उनके घर छापा छूपा कम पड़े और पड़ भी जाए तो गिरफ्तारी बहुत रेयर हो, और हो भी जाए तो जमानत मिल जाए, इस टाइप का कुछ तो चाहते थे। कुछ ऐसा कानून बन जाए, कुछ ऐसी गाइडलाइन बन जाए। तो कोर्ट ने कहा यह हास्यास्पद विषय है, ऐसा कैसे संभव है। तो याचिका वापस हो गई। वहां से भी सरकार को ताकत मिली है और खासतौर पर नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर इस अभियान को आगे और तेज करने की ताकत मिली। क्योंकि कल्पना कीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करना शुरू कर देता तो विपक्षी दलों ने उस मुद्दे को आसमान तक ले जाना था, गुंजा देना था। और वो विपक्ष कहता कि देखो मोदी की सरकार के क्रियाकलापों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के मामले में। उस परिस्थिति से मोदी की सरकार बच गई, नरेंद्र मोदी बच गए, भाजपा बच गई। लेकिन हाँ, विपक्ष के लिए जरूर शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई। लगभग संपूर्ण विपक्ष, 14 प्रमुख विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसे बड़े दल, डीएमके, टीएमसी, वो सब दस्तखत करके सुप्रीम कोर्ट गए पिटीशन लेके, और उस पिटीशन का ये हाल हुआ। सारा अभियान चिंदी चिंदी हो गया, धज्जी धज्जी हो गया। कोर्ट ने बेसिक सवाल खड़ा कर दिया कि भाई आपको ऐसा क्यों लगा कि नेताओं के लिए कोई अलग से कानून बना देंगे हम ना। उनका जैसे सब लोग हैं देश में नागरिक, वैसे नेता भी है।
अब नेताजी लोगों का कुछ तो भरम टूटना चाहिए। जो कुर्ता पहन लेता है खादी का खद्दर का, वो समझता है कि मैं विशेष हो गया, विशिष्ट हो गया। नरेंद्र मोदी ने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया, बादशाही मानसिकता, बादशाहों जैसी जैसा मिजाज, बादशाहों जैसी रंगबाजी। क्या इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट से मांगने गए थे कि भाई नेताओं के लिए अलग व्यवस्था करो? ये सड़क नहीं है जिसमें नेता के निकलने पर पुलिस वाला ट्रैफिक रोक दे। ये सुप्रीम कोर्ट का आंगन है और भारत के संविधान की मर्यादा से बंधा हुआ है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जिनके कच्चे चिट्ठे खुले रहे हैं, वो हताशा और निराशा में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मामला हो गया आर पार के बिंदु पर आ गया। कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री का आज का तेवर और कलेवर और ज्यादा आक्रामक था, ये बताने के लिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो एजेंसियों का, सरकार का जो एक मिशन मुहिम चल रही है, वो और तेज हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग इतने हताश हो गए हैं कि मेरी कब्र खोदने की धमकी देने लगे हैं, लेकिन फिर भी राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो आपने सुना ही, हम लोगों ने चर्चा की, उस पर तो आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि भारत में जिन लोगों को राजनीति करनी है, क्या राजनीति तो लोग के साथ होगी? लोग होंगे तभी ना राजनीति होगी, वरना तो राजनीति को ऐसा था। और ना कोई जनता बदल सकता है, पार्टी के दफ्तर बदला जा सकता है, कपड़े बदले जा सकते हैं, झंडा लोगो बदला जा सकता है, जनता तो नहीं कोई बदल सकता। मैं आज खड़गे जी जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मैं सोच रहे, मेरे मन की बात है वो कह दूं आपसे बस। मुझे लगा कि ये इंस्टाग्राम वाले नेता तो है नहीं, पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, ये भारत को समझते होंगे, भारत के मन को समझते होंगे, भारत की जो प्राण शक्ति है, भाव शक्ति है, उसको जानते होंगे। वो आए, उनने अपना जो उनका एक है अडानी और सब बातें कहीं है। मुझे लगा कि शायद ये हनुमान जयंती पर ये जरूर कहेंगे कि देश भर को बड़ी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और कुछ ना भी कहें कि हनुमान जयंती है और उस बड़ा वो अच्छा लगेगा। मुझे लगता कांग्रेस इस तरह की चीजों में चूक जाती है। अडानी 30 सेकंड बाद बोल लेते, पहले हनुमान जयंती का पर तीन शब्द बोल देते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता रत्नाकर जी? पहली चीज तो जो बात मैंने कही थी, उन्होंने उसको थोड़ा सा स्लाइटली बुद्धि का उपयोग करते हुए घुमा दिया। नहीं, इंट्रोडक्टरी संबोधन जब खड़गे दे रहे थे उसकी बात करो, सवाल नहीं पूछा, 15 मिनट तो वो खुद ही बोले, उसमें उनको बोलना चाहिए था। बोलो नहीं बोलो आपकी मर्जी, लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, तब भी नहीं समझ में आए तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, मैं तो कांग्रेस का मेंबर हूं नहीं। 50 पर आ गए, 45 पर आ जाओ, 40 पर आ जाओ, 0 पे आ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? वो कांग्रेस जाने, मेरे मन में बात थी इसलिए मैंने कही थी, उसको दाएं बाएं मत घुमाया करो यार। उत्तर प्रदेश में 2% वोट पर आ गए, फिर भी चैतन्यता नहीं आई। बोले जी खड़गे साहब तो, अरे खड़गे वो पुरानी पीढ़ी की आदमी है, उनको तो समझ होनी चाहिए ना। नई पीढ़ी की है क्या कि इंटरनेट लिए घूम रहे, पांव पांव चलने वाले नेता? ये हाल है। नहीं, अभी नहीं आएंगे रत्नाकर जी, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, आपने उसकी सफाई दी, वो सफाई ठीक नहीं थी, मैंने ये निवेदन किया। तकी साहब आपसे आप स्पेसिफिक सवाल है, मौसम पहले से खराब था, गरज के साथ छींटे पड़ रहे थे, अंधेरा घटाटोप हो रहा था, जो गया वो जमानत नहीं पाया। क्या 4 बार मनीष भाई की जमानत रद्द हो गई और बढ़ गया वो जेल, और कम से कम अनगिनत बार सत्येंद्र जी की आज भी हाई कोर्ट ने कहा ना इनको अंदर ही रखो, बाहर नहीं आएंगे। क्या अब उस पर अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी और कठोरता के साथ अब काम करना होगा, तो क्या स्थिति लग रही है तकी साहब? क्या होगा फिर जब अभी कम कठोरता है? क्या तब तो हाल ये है
तकी एक मोहम्मद तकी एक मिनट, ये मसला नहीं, मसला ये है सारी बातें ठीक है, जो अंदर गया वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है, और अब ये कह रहे और डबल ताकत लगाएंगे तो जो कुछ बचे वो भी अंदर चले जाएंगे। मैं ये पूछ रहा था सत्येंद्र जी के घर वाले क्या सोचते होंगे कि भैया 11 महीने हो गए अभी तक सांस नहीं आ रही, वहां मालिश कराओ या कुछ कराओ, लेकिन है तो जेल में। तकी साहब जो बात कह रहे हैं ना, इसी को दूसरे शब्दों में अभी अरविंद जी ने कहा था 4 दिन पहले, उन्होंने कहा था मनीष की हमको चिंता नहीं, कल फांसी देते हो आज दे दो, भगत सिंह गए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएगा। मैं सच में डर गया था कि मनीष जी के बाल बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे ये वीडियो। ऐसा न कहो, अब तकी साहब भी देखो पीछे भगत सिंह की फोटो लगाए हैं। अरे सत्येंद्र जैन से पूछो ये फोटो देख के उनके दिल पे क्या बीत रही है, फांसी चढ़ाना चाहते हो क्या, जमानत वैसे नहीं हो रही, थोड़ा देख समझ के। खैर कीर्तिनिधि पांडे, 14 पढ़े लिखे दल, सारे दल पढ़े लिखे हैं क्या, कार्यकर्ता ना भी उतने, लेकिन नेता तो सब चाक चौबंद है, उसमें अधिकांश तो विदेश से पढ़े, और जिसमें कांग्रेस जैसी पार्टी हो जिसके पास देश के सबसे नामी वकील नेता है, वो पिटीशन ले जाए और वो पिटीशन 17 मिनट भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी नहीं रह पाई। कोर्ट ने कहा व्हाट द हेल, क्या मसला है भाई, आप ये मांग रहे हो कि नेताओं के लिए अलग से रास्ता दे दो। बोले ना 150 करोड़ में नेता शामिल है। उसने कहा आप इसको वापस लोगे या हम खारिज कर दें, तो अभिषेक मनु जी ने कहा कि नहीं हुजूर हम वापस ले रहे हैं। पहले नहीं विचार करते कि ये नहीं चलेगा। कीर्तिनिधि जी आपकी पार्टी में दस्तखत की थी उस पर। इस देश में, मेरी बात का एक एक शब्द ध्यान सुनिएगा, इस देश में कोई पार्टी माई की लाल ऐसी नहीं जिसने एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज जैसा वातावरण पैदा किया हो और उसके बाद गले न लगाया हो और फिर तलाक नहीं दी हो, फिर शादी नहीं की हो, एक पार्टी ने, एक नेता ने। इसलिए इस विषय को बहुत ज्यादा मत खींचा करो, इसमें जूस नहीं निकलता। आपकी नहीं, आपकी एनर्जी भी जाती है, जूस भी नहीं निकलता। ठीक, मैं उदाहरण बता दूंगा, मैं कई उदाहरण बता दूंगा, मैं कई उदाहरण दे दूंगा जिसमें चेहरा धुआं धुआं हो जाएगा सबका। अभी कहते नहीं। दूसरा, सारी बातें आपने कही, तब आपको ये भी बोलना चाहिए था। अभी कल जो राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम हुआ उसमें तो आपको कहना चाहिए था कि इसी मोदी की सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, उससे पहले की सरकारें तो ये बड़ा दिल नहीं दिखा पाई भ्रष्टाचारी के साथ अलायंस करके। अरे कीर्तिनिधि पांडे, मैं क्या कह रहा हूं, आप कहां की जवाब दे रहे हो। उससे पहले भारत में जो सरकारें रही वो अपने विरोधी छोड़ो, अपनी पार्टी के जो कम नमस्ते करता उसको नहीं दिए कभी पद्म पुरस्कार या भारत रत्न। बोले इस नमस्ते नहीं करता इसको नहीं देंगे। जयप्रकाश बाबू को कब मिला? जयप्रकाश नारायण छोटे नेता थे, इंदिरा गांधी को गोद में खिलाए थे, उनको नहीं दे पाए लोग। अंबेडकर को कब मिला? अंबेडकर बाबा साहब छोटे आदमी थे। ये ध्यान दे रहे हो आप लोग? मुलायम सिंह जी को भारत रत्न के बाद जो सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान है, वो मिला ना। इंदिरा जी, जवाहरलाल जी, राजीव जी, सबको भारत रत्न मिल गया था, लेकिन अंबेडकर की सुध नहीं आई थी। बाबा साहब को तब मिला जब विश्वनाथ प्रताप की सरकार बनी, जिसको भाजपा और लेफ्ट सपोर्ट कर रहे थे। क्या सच नहीं है? इतना तो सच मानो भाई, इसका तो साहस रखो। उसी सरकार में मुलायम सिंह यादव जी भी थे। क्या गोल गोल कर दोगे हर चीज को? ठीक है। अरे भाई दादा, मुलायम सिंह अब तो नहीं थे। मैं गोलमाल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक भाई। नेहा शालिनी दुआ, इस बात का मतलब क्या है जो प्रधानमंत्री जी सबको डरा देते हैं? वो कह रहे कि अब और कठोर करेंगे, बाकी लोग करे अभी कम कठोर कर रहे थे भैया, लठ तो बजा रहे थे, अब क्या रोड रोलर चलाओगे? वो करे नहीं जैसे हनुमान जी राक्षसों से लड़ने में। अब हनुमान जी जैसे लड़े राक्षसों से, वो जिन जिन ने मानस में पढ़ा है उनके दिल में तो हौला बैठ जाएगा। कैसा लिखा तुलसी बाबा ने, कैसे लड़े, वैसे लड़ने का इरादा है क्या? आप बीजेपी से, इसलिए बीजेपी की जिम्मेदारी बड़ी है आप सरकार में। एक उन्होंने इशारा ऐसा दे दिया जो ओपन सीक्रेट हो गया। उन्होंने कहा कि जिनके कच्चे चिट्ठे खुले भ्रष्टाचार के, वो इतना निराश हो गए, हताश। मैं स्मृति से कोट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से मोर और लेस सही बात होगी जो बोले मोदी। हताश और निराश हो गए
वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या अब ये तो जिसने नारा लगाया उसको पता नहीं किसने लगाया, और सबको पता। अब उनका आप दुष्ट दलन टाइप का मामला करोगे क्या, गदा लेके? देखो हनुमान जी की बात आ रहे हैं भैया, आपको रत्नाकर भैया आएंगे। हनुमान जी की बात चली, मुझे आदमी केजरीवाल इसीलिए अच्छे लगते नेता के तौर पर, लफड़ा ही नहीं पालते, जिधर जो देवता ज्यादा पूजा जाता है उसी के साथ अटैच हो जाते हैं। कनाट प्रेस गए तो वो बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अभी मैं परसों नरसों उनका मध्य प्रदेश में कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा भी मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास कृष्ण जी हैं मेरे साथ। गुजरात गए थे तो उनने कृष्ण जी की बात कही, फिर उनको लगा गुजरात में कारोबारी ज्यादा है तो उनने गणेश लक्ष्मी की बात कही, बोले इनकी फोटो छापो नोट में। उनका मामला सेट है, लड़ते ही नहीं किसी से, जिधर जो सिक्का चल रहा है उछाला वो आगे बढ़ो। खैर अच्छी बात है। रत्नाकर जी, प्रधानमंत्री ने इस बात का जो उल्लेख किया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन स्वाभाविक है कांग्रेस के उस दिन नारा लगा एयरपोर्ट पर, जिस दिन उनका वो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन नारा लगा था। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो बाउंस बैक हुआ, बूमरैंग हुआ, भाई सोच समझ के गए होंगे आप कि कुछ ना कुछ राहत हो जाएगी तो सरकार का चेहरा कटघरे में आ जाएगा कि भाई देखो ये गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को राहत दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा चीजें बैक टू स्क्वायर वन कर दी, कहा भाई नेता है तो क्या हुआ, राजनीतिक तौर पर लड़िए जाके। क्या आपको लगता है कि अब ये चीजें और तेज हो जाएंगी, जो पॉलिटिकल फैमिलीज के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं उनकी जांच पड़ताल, गिरफ्तारियां? भाजपा क्या कह रही, छोड़ो। कल ये सवाल, ये बात कही अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई की इजलास में सुप्रीम कोर्ट में कि केवल विपक्ष का हो रहा है, इतने मुकदमे हुए विपक्ष के खिलाफ, इतने हुए, उसमें ब्ला ब्ला, जो पब्लिक में आप लोग कहते हैं वो उन्होंने वहां कहा। सीजीआई ने मालूम क्या कहा, उन्होंने कहा आप ये चाहते हो कि ये लिख के दे दे कोर्ट के नेताओं के खिलाफ जांच नहीं हो, मुकदमा नहीं हो, गिरफ्तारी नहीं हो, बोले कोई केस हो तो लेके आइए इंडिविजुअल। आप क्या ये चाहते हो कि एक वेग टर्म में सुप्रीम कोर्ट ये लिख के दे दे? बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मसला कल देश की सबसे बड़ी अदालत में आया, हमारे तो अदालत छोटी, सबसे बड़ी अदालत में आया, बड़े काबिल वकील खड़े हुए, यही सब बातें एग्जैक्टली कही गई, नंबर गिनाए गए कि इतने मुकदमे। कोर्ट ने कहा इससे कोई मतलब नहीं भाई, आप एक केस ले आइए, गलत होगा हम उसमें राहत दे देंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा कि विपक्ष वालों के खिलाफ कोई जांच नहीं हो, ऐसा कोई लिख के दे दो। ये छोटा इंडिक्टमेंट नहीं है जो कोर्ट ने कल आप लोगों के लिए दिया, स्वीकार करना सीखिए भैया। खैर कीर्तिनिधि पांडे जी, मूल विषय ये कि कोर्ट ने जो आप राहत मांगने गए थे, जिन तर्कों को टीवी पे आप रखते हो उन्हीं को और अच्छे ढंग से कोर्ट में रखा कल। ठीक, टीवी पे अलग अलग लोग बोलते इसलिए अलग उतना मजबूत नहीं, वहां अभिषेक मनु जी बोल रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल एट लेंथ यही सब बातें बताई। क्या कोर्ट ने कहा राजनीतिक लड़ाई राजनीति के मैदान में लड़िए, कोर्ट के मैदान में नहीं। ठीक, हम ऐसा कोई राहत नहीं दे सकते कि ये नेता है, इस पक्ष के हैं, उस पक्ष के हैं, इसलिए इनकी जांच थोड़ी धीरे हो, इनको जेल थोड़ी कम हो, इनको जमानत थोड़ी जल्दी मिले, ये सब कुछ नहीं हो सकता। क्या आपको अब भी नहीं लगता कि इससे जो विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा था और कह रहा था कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का मिसयूज हो रहा है, वो लड़ाई कमजोर पड़ी, उसका नैतिक बल कम हुआ? एक बार बार तर्क आता है, उस तर्क को थोड़ा सा मैं खोल दूं, फिर तकी साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों से बड़ा अनकंफर्टेबल जाता है जहाँ कोई ऐसा तर्क चले जिसके पास वजूद कम हो। मुलायम सिंह जी ने कहा एक दौर में, जब मायावती जी पहली बार सरकार में आई, कि मुख्यमंत्री के चेंबर में पैसा लिया जा रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। ठीक, मायावती के लिए। उसके बाद दौलत की बेटी से होता हुआ कार्यक्रम चलता रहा और तमाम आरोप आते रहे। अखिलेश जी की सरकार के समय लोकायुक्त की तमाम फाइलें नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेके और बाकी लोगों के खिलाफ की जांच की फर्दर मुख्यमंत्री जी के पास रही 5 साल, उस पर कोई आदेश नहीं हुआ। ये वाइसा वर्षा यही बात मायावती जी कहती थी सपा के लिए, क्या उनने भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। अलायंस 2 बार जरूर हो गया,
क्या इसके हम और भी उदाहरण दें या इतने से काम चल जाएगा कि सबने यही किया? अजीत पवार इधर भी सरकार बना चुके, उधर भी बना चुके, महबूबा इधर भी रह ली, मुफ्ती उधर भी रह ली। मैं फिर कहूंगा, आप सब लोग लड़ाई झगड़े वाले आदमी हो, मुझे केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर। मन आया बोला लालू यादव भ्रष्ट हैं, चोर हैं जी, मन आया घर चले गए, फोटो खिंचाई, बोले ये देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, बाबा साइकिल ने गाया था। इसीलिए केजरीवाल जी ठीक लगते। उनने कहा गडकरी चोर हैं, गडकरी का क्या बोले भाई साहब कुछ नहीं, माफी भेज रहा हूं, बच्चा समझ के माफ करो। लड़ाई नहीं, लड़ना नहीं, आप लोग लड़ जाते हो, जेल जाते हो, मुकदमा झेलते हो। वो तो जिनको भगत सिंह बना दिया वो ही जेल गए, जिनके लिए उनने भारत रत्न मांग लिया वो निपट लिए। अच्छा तकी से मोहम्मद तकी, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, अच्छा कभी ये थोड़ा वैसा सवाल है, बहस का विषय नहीं, मतलब इमोशनल सवाल है, इन लोगों के घर में जो बाल बच्चा हैं, मनीष सिसोदिया के, सत्येंद्र जी के, ये लोग आप लोगों से पूछते नहीं भैया हमारे इनको सूली चढ़ा दिए हो आप लोग हैं, और सांस भी नहीं ले रहे हो, जमानत की भी कोई संभावना नहीं दिख रही, हर बार कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट डबल मोहर मार के कागज वापस कर देता है। नहीं अमिताभ जी, और आपने गारंटी ली थी, आपसे मतलब आम आदमी पार्टी ने गारंटी ली थी कि हमने सबके कागज देख लिए, सब दुरुस्त है, पहली पेशी में ही सब केस खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट नोट किया जाए, आम आदमी, भैया रुको, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे हर कार्यकर्ता के दिल में जेल जाने की हसरत है, ये नोट कर लिया जाए पॉइंट। बिल्कुल मैं ये सिफारिश करूंगा कि ऐसी हसरत जिन जिन के उसमें है वो सब लोगों की भगवान हसरत पूरी करे। आज हनुमान जयंती के दिन ये मेरी शुभकामना है। नेहशालिनी दुआ की तमन्ना हमारे दिल में है। ठीक, नेल्सन मंडेला किताब में पढ़ने में अच्छा लगता है भाई साहब, नेल्सन मंडेला किताब में पढ़ने में अच्छा लगता है। जिस दिन जेल चला जाता आदमी, हमको पता क्या बीतती है। ये कुछ प्रश्न कांग्रेस ने खड़े किए, इनका उत्तर दीजिए। और दूसरा, जब आप से पहले मैं बात कर रहा था उस वक्त मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बात कही है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता के दिल में ये कामना है कि हम जेल जाएं। तो मैंने उसमें ये कहा कि सरकार इसको नोट करे और बाकी हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मेरी कामना है कि ऐसी हसरत सबकी पूरी हो। इस पर भी बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। नेहा अभी रुकिए, गंभीर बात है, बहुत विवाद चल रहा है कि भाई डिग्री। मुझे अजीत पवार की बात अच्छी लगी, वो विपक्षी खेमे के आदमी और मजबूत आदमी है, ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े आदमी हैं। पवार के सिस्टम में पवार के बाद वो और सुप्रिया दो लोग हैं, उतने बड़े आदमी हैं। नेहा जी रुको, इस देश की बहुत ताकतवर और बहुत सफल प्रधानमंत्री रही, इमरजेंसी का दौर छोड़ दीजिए तो मैं मानता हूं इंदिरा गांधी बहुत एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर थी, इमरजेंसी का दौर छोड़कर। इंदिरा गांधी एमए पीएचडी डीलिट नहीं थी, लेकिन उन्होंने जीवन को पढ़ा था। कैसी बात हो रही, बैंक में क्लर्की का इम्तिहान देना है क्या? दूसरी चीज, एक मिनट भैया, अभी नहीं, दूसरी चीज, अरे रुको भाई, दूसरी चीज एक बात खड़ी होती है डिग्री को ही लेके। आजादी के बाद की जो नेतृत्व की पीढ़ी थी उसमें दो तरह के लोग थे। रत्नाकर सिंह भी मेरी बात से सहमत होंगे, कीर्ति भाई भी। एक वो लोग जो विदेश से ही पढ़ के आए, ठीक, भारत का सौभाग्य था, उसमें पंडित जी थे, पटेल थे, अंबेडकर थे, राजेंद्र बाबू थे, विपिन देश। बाकी सब लोग ऐसे थे जो देश में भी नहीं पढ़े थे। कीर्ति निधि जी गलत नहीं कह रहा, देख लीजिएगा छाट, ठीक। उन लोगों ने इतना पवित्र नेतृत्व इस देश को दिया, सोने सा खरा। उनके पास तो डिग्री नहीं थी। मैंने डिग्री वालों, नहीं रत्नाकर भी नहीं आएंगे, मैंने डिग्री वालों को चोरी करते पकड़ा, नेतृत्व राजनीति में घपले करते पकड़ा, जेल जाते देखा, जमानत न हो उसमें देखा। किसी बात कर रहे हो?
उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या करें जो मनी लॉन्ड्रिंग करके जेल चला जाए? क्या करें उसकी डिग्री का? टेल मी। अभी आरोप लगा है, न्यायालय ने फैसला दिया। अरे भाई शांत रहिए। आरोप 10 महीने से एक ही बात बोल रहे हो, आरोप लगा। दुनिया भर की सारी कोर्ट में फाइल घूम आई, हर जगह से डबल मोहर मार के वापस भेज दिए सत्येंद्र को। अब वो करे आरोप लगाए, कैसी बच्चों वाली बात करते हो? तारीख बढ़ाए जा रहे, अभी फैसला नहीं, अभी उनको आप नहीं कह सकते को उसके ऊपर। इसलिए भारत में या दुनिया में कहीं भी जनता के फैसले पर आप इस आधार पर चकल्लस करते हैं तो मुझे लगता है आपकी अपरिपक्वता साबित होती है। कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह यादव, ये लोग क्या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विदेश से आए थे? नहीं ना। अशोक गहलोत, तब और मनीष सिसोदिया बहुत, अरे ये ना, मनीष सिसोदिया तो ज्यादा नहीं पढ़े हैं, वो तो डिप्लोमा है केवल 1 साल वाला विद्या भवन से पत्रकार, तो ज्यादा नहीं पढ़े। अरविंद जी भारतीय राजस्व सेवा में रहे, इंजीनियर भी हैं, लेकिन अब भाई रुक जाइए, अब ये रुकिए, लेकिन मेरी बात से सब सहमत होंगे, वो पेन ही नहीं रखते, फिर पढ़े लिखे का फायदा क्या? कीर्ति बाबू, अरे कुछ तो लिखो फाइल पर, इतिहास आपकी प्रतिभा को तो परखे। बगल वाले से कहते गए गुड्डू तू लिख दे इस पे, मैं नहीं लिखता। क्यों? बोले चुन्नू बुला लो, चुन्नू लिख दो इस पे। अरे भाई आप भी तो कुछ लिखो, आप तो पढ़े लिखे हो, ये तो बाकी अनपढ़ है, नहीं जानते कुछ, आप तो पढ़े लिखे हो। इन बातों में कुछ रखा नहीं मित्र। जनता जिसको चुने लोकतंत्र में, वही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है जनता का जनादेश, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, ऐसे मेरी सवाल के भाव को समझिएगा तब उत्तर दीजिएगा। ये कोई सपा बसपा का मामला नहीं है, मैं उसमें थोड़ा अब बहस को थोड़ा दूसरे दायरे में ले आया। मान लीजिए जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं, मान लीजिए 10 आदमी मिल गए जिनने कहा मोदी जी के साथ पड़े, और 10 मिल गए जिनने कहा चाय पी, उससे देश का कुछ भला हो जाएगा, और एक भी नहीं मिला उससे देश का क्या नुकसान? टेल मी, बताइए। लड़का का फूफा है कि नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे बताइए ना, देश कैसा चल रहा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे कि नहीं, ये बताओ चाय पीने वाला, कैसे बच्चों वाली बात करते हो? इसीलिए जनता रिजेक्ट कर देती है विपक्ष को। आपको समझ ही नहीं कि सवाल कहां से फ्रेम करना है। कीर्तिनिधि पांडे, मुझे समझा दीजिए कि देश पर यह फर्क पड़ेगा। 10 लोग मिल गए, बोले हमने चाय पी थी, तो देश अचानक से अमेरिका से ऊपर चला जाएगा? डिग्री की नहीं है बात। कीर्तिनिधि पांडे, ना ठीक है, अभी आपने यही कहा, बाबू बनना है, चपरासी बनना है, क्लर्क बनना है, कलेक्टर IAS होना, IPS होना है, पोस्ट मास्टर होना है, कंपाउंडर बनना है, सरकारी अस्पताल में डिग्री संभाल के रखो, वरना जनता के दिल में राज करेंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे और आपके नीचे खड़े रहेंगे IAS IPS। समझ लीजिए इस बात को। ये बात हमको कांचीराम जी ने बहुत पहले समझाई थी, सोचा आप सबको लोगों को भी समझा दूं। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं, ये तो चलो गड़बड़ स्टेट है, यहाँ पावर्स नहीं है, वरना होते जब ये IRS थे तब क्या स्थिति रही होगी। और अब चौचक है बिल्कुल, जेट प्लस चल रही कि नहीं चल रही है? 30-30 गाड़ियों का काफिला, और स्विमिंग पूल में नहाओ। IRS में ज्यादा कमा भी लो तो दिखा नहीं सकते, मुकदमे का डर, छापे का डर, क्या अब पूरा मुंह ऐट के चलो। ये लोकतंत्र का चंदन है, जिसके माथे पर लग जाए आदमी महकता है, और जिसके माथे से पूछ जाए बहकता है, फिर अंट संट बातें करने लगता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कीर्ति भाई, या खाए बौराए जग बाप पाए बौराए, ये सत्ता है। और आपको अच्छी लगे नहीं लगे, हमें अच्छी लगे नहीं लगे, रास्ता तो लोकतंत्र में यही है मालिक। हम छत पे कूद के खुदकुशी कर सकते हैं, उसकी आजादी है, लेकिन जनता जिसके माथे रोली चंदन लगाएगी उसी के लगाएगी, हमारे आपके कहने से नहीं लगाएगी। और मुझे तो कोई ऐसा भ्रम नहीं कि टीवी और अखबार के चलते कुछ हो जाता ना, तो किसी राज्य में सरकार हारती नहीं, सारे मुख्यमंत्री अखबार में अच्छा छपवा लेते हैं, विज्ञापन देते हैं, फिर भी हारते हैं ना। एक बात मैं और कहूंगा, ऐसे मुद्दे उठाइए जिनकी धार बनी रहे। मान लीजिए आपने अपना सारा एक अंग्रेजी में कहावत है रत्नाकर बाबू,
समझदार लोग सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखते। अंग्रेजी मुझे ज्यादा आती नहीं तो हिंदी में कह दी क्या कि मान लो टोकरी कहीं गिर पड़े कुछ हो, सारे अंडे फूट जाएंगे, है ना। आपने सारा फोकस लाके कहां खड़ा कर दिया? अडानी और डिग्री। मैं अपार्ट फ्रॉम बीजेपी एंड कांग्रेस एंड ऑल 150 करोड़ लोगों में से 10 लाख नेता निकाल देता हूं जो किसी न किसी पार्टी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बाकी किसी से पूछो जाके, दोनों विषयों का आदमी कहता है डैम केयर यार। बोले बिजली थोड़ी फ्री मिल रही है, बोले बहुत अच्छा, अरविंद ठीक काम कर रहा। क्या पानी बिल कम हुआ रहा, वो ठीक है, बात खत्म हो गई। रक्षा सुरक्षा ठीक है, उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, अच्छी बात। मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला उत्तर प्रदेश में जिसने कहा होगा अग्निहोत्री जी वो योगी जी की डिग्री एक बार सार्वजनिक करवा देते तो थोड़ा, किसी ने नहीं कहा। वो कह रहे दंगा नहीं हो रहा, इससे अच्छा क्या है? पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, 6-6 महीने दंगा चलता था पश्चिम में। वो पेट्रोल पंप चलते थे, पेट्रोल पंप। जनता को उससे मतलब है, राशन आ रहा है ना, खुश है गरीब आदमी। ये मैं ये नहीं समझ पा रहा। मैं नहीं कह रहा कि आप मुद्दा बदलो, आपकी मर्जी, उस मुद्दे पर अड़े रहो, डटे रहो। लेकिन जैसे गुलाम नबी आजाद साहब कल कह रहे थे कि जब 19 के चुनाव में राहुल जी ने कहा कि भाई हम राफेल और चौकीदार चोर है को मुद्दा बनाएंगे, तो बोले कुछ समझदार लोगों ने उस पर कहा कि इसको देख लीजिए, ये शायद जमीन पर चलेगा नहीं। क्या? तो अकॉर्डिंग टू आजाद साहब, राहुल जी ने कहा कि आप प्रो मोदी हैं। क्या? लो, कोर्ट ने क्या कहा, आपने माफी, में उस बहस में नहीं जा रहा। जनता ने क्या कहा? आपने कहा चौकीदार चोर है, जनता ने चौकीदार के माथे पर केसर का तिलक लगा दिया। अब क्या कहिएगा? अरे मुद्दा तो बोलाओ जिससे जनता का कोई लेना देना हो। मसला है आलू की खरीद का, आप कह रहे हो अडानी। पांडे जी, कौन जान रहा अडानी को? वहां आदमी कह रहा कि आलू का थोड़ा रेट ठीक मिल जाता तो जीवन सुधर जाता। आप किस यूटोपिया में रहते हो सब लोग? खैर, मैं इस बात के व्यक्तिगत तौर पर पक्ष में रहता हूं। तरीका थोड़ा बहुत कड़वा नहीं होना चाहिए, मतलब, लेकिन हाँ, इस बात के मैं पक्ष में हूं कि आप नेता हैं और विपक्ष में हैं, इसलिए आपके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। मैं इस धारणा के 100% विरोध में हूं। आज मोदी है इसलिए नहीं विरोध में हूं। कल कांग्रेस या सपा बसपा कोई भी केंद्र में सरकार बनाए या मिली जुली सरकार है, तब भी मैं यही बोलूंगा, निर्णायक, कठोर, निष्ठुर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर सुनिए, निर्णायक, कठोर और निष्ठुर कार्रवाई, जिसमें कोई मोह माया नहीं। रगड़ो, अच्छी बात है, गड़बड़ किया तो जेल जाइए। अभी देश में माहौल ये बन रहा है कि एक वर्ग है वो ये चाहता है कि भाई हम नेता हैं, कुछ तो लिहाज करो। देश लिहाज करने को तैयार नहीं, और भाजपा भी, मोदी लिहाज करेंगे तो जनता इनके यहां से भी अलग खड़ी हो जाएगी। कितनी देर लगती है अलग खड़ी होने में? लेकिन जो बात एक मिश्रा कह रहे, अब वो नहीं चलेगा, ना मैं तेरी कहूं ना तू मेरी कहे। जनता कह रही ने तू इनके कहो, ये तुम्हारी कहें, ताकि हम दोनों के जाने दोनों में कितने चोर हो, कौन कौन। कीर्ति बाबू, अभी तक यही था, सच्ची बात यही एक गुप्त अंडरस्टैंडिंग रहती थी। क्या? लिखित पढ़त में अंडरस्टैंडिंग रहती भाई हम भी नेता तुम भी नेता, बोले मिलजुल के चलने दो। अब जनता नहीं चाहती, वो कह रही सबकी पोल खोलो। केजरीवाल का अभ्युदय कहां से हुआ? आप लोगों ने स्टडी नहीं की? ये पोल खोले अभियान से तो हुआ था, बाद में उन्होंने रास्ता बदल लिया, लेकिन हुआ तो इसी से था ना। जनता को अच्छा लगा, बाद में वो गड़बड़ रास्ते पे चले गए, छोड़िए। वैसे ही मैं कहता हूं, जनता चाहती है सबकी पोल खुले। अभी थोड़ा धैर्य रख। किसी ने मुझसे कहा
कि रत्नाकर बाबू कि फलाने फलाने जो मौजूदा सत्ता के करीब लोग हैं जो आप लोग कहते हो वो लोग जेल कब जाएंगे। मैंने कहा कि कोशिश करो, आप लोगों की सरकार बन जाए, आप उनको सबको जेल भेज दो, ये आप सबको भेज दे रहे, भारत साफ हो जाएगा। नहीं, दोनों तरफ के चोर जेल चले जाएंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। नहीं, 5 साल अच्छी से मेहनत कर लो, आपके हाथ में सत्ता आ जाए, आप भाजपा वाले जितने गड़बड़ हैं इनको सबको जेल भेज देना। क्या मैंने कहा लेकिन अभी तो आपको जेल जाने की तैयारी में रखनी होगी बाबू। बोले हैं भैया। मैंने हाँ, क्योंकि वक्त खराब है। अब फोटो भगत सिंह की लगाओ, चंद्रशेखर आजाद की लगाओ, फोटो से काम नहीं चलेगा। अब तो कुर्बानी जेल में ही होगी। क्या? और एक के फोटो आ गए, अब की वहां खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता। अब समझ लो सत्येंद्र बाबू को नहीं मिल रहा, उनका 21 किलो वजन कम हो गया। पहले खा रहे थे काजू बादाम, तो आप लोगों ने ऐसी रनी काट दी वीडियो डाल डाल के है कि अब खीरा खा के जीवन काट रहे हैं, नमक और नींबू भी नहीं मिल रहा। मंत्री हैं, 21 किलो वजन गिर गया। जनता बड़ी निष्ठुर है, वो नेताओं से बड़ी चिढ़ी हुई है। उसके मन से पूछी जाके ना, वो कहता अरे भाई साहब, जब भी कोई नेता ऐसा कहीं फंसता है थाने में, जेल में, रेल में, जनता बड़ी खुश होती, कहती अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है रगड़ो इसको। इसीलिए लोगों को लगता है कि ये मोदी का माइनस पॉइंट है, नरेंद्र मोदी का। मैं सच कह रहा हूं अपने अनुभव से रत्नाकर भाई, नरेंद्र मोदी का यही प्लस पॉइंट है। गांव में जाइए आदमी खुश होता है। एक बात कह के समाप्त कर दूंगा, विपक्षी दलों को सोचना होगा कि वो स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में उनके फॉल्ट है, सॉफ्टवेयर में ही वायरस घुस गया। मेरे जैसे लोग कहीं गलत होते हैं तो तुरंत उसको सुधार लेते, अपनी गलती मान लेते कि हाँ मैं नहीं समझ पाया। क्या? नोटबंदी जब आई तो मेरा इंप्रेशन ये था कि बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या? मेरा इंप्रेशन सही निकलता, लेकिन फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री ने एक सभा की। उस सभा में उन्होंने 3 वाक्य बोले रत्नाकर जी। उन 3 वाक्यों ने भारत के मन को बदल दिया, इंडिया के नहीं भारत के। उन्होंने कहा मुझे पता है गरीब के खाते में बड़े लोगों ने 2.5 लाख रुपया डलवाया है अपनी जान बचाने को, सबने डलवाया था। बोले लेकिन मेरे दिमाग, मोदी के दिमाग में कुछ चल रहा है, ऐसी योजना चल रही है कि जो गरीब के खाते में पहुंच गया वो उसी का हो जाए। हुआ नहीं, छोड़िए, लेकिन वो आग की तरह बात फैली। मेरा वाहन चालक बोला सर जी ये काम तो मोदी ने बहुत अच्छा किया, अब मजा आ जाएगा। क्या? हिंदुस्तान भर के गरीब गुनिया ने भाजपा को डबल मोहन मार के वोट दिया, सिंगल नहीं। क्या? उसमें किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी, संघ को, विश्व हिंदू परिषद, कुछ नहीं। वो मोदी का एक वक्तव्य था जिसने पासा पलट दिया। यूपी में 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई। उसके बाद जब ये कह रहे थे अखिलेश जी कि देखो मर गया आदमी, लाइन में लगे लगे, इसका लड़का है, इसका नाम खजांची रखा हमने। क्या? आप लिए वो झुंझुना घूम रहे हो। बोले जी शेल कंपनी में किसका, कौन शेल कंपनी जान रहा है? अव्वल तो कंपनी जानना मुश्किल, फिर शेल कंपनी कौन जाने? इतना पढ़ा लिखा कौन आदमी हो जो इतना पढ़ा लिखा होगा वो बैंक में नौकरी नहीं करेगा, फिर यहां टीवी में काय को झाऊं बैठेगा। एक लाइन ने मुझसे गुजरात के लोगों ने कहा गुजरात में निपट जाएंगे भाई साहब, ये जान लीजिए बहुत हाहाकार है। क्या? सेठ के मन में हाहाकार थी, लेकिन सेठ के यहां जो 100 मजदूर काम कर रहा है जिसके खाते में 2.5 लाख डलवाया था सेठ ने, वो तो कर रहा था जय मोदी जय मोदी। क्या? हम सेठ को समझ के मान रहे थे कि हार जाएंगे। यही बात राहुल जी को लग रही थी, यही बात अखिलेश जी को लग रही थी। दोनों गलत साबित हुए। मैंने भाषण सुना, मैंने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया, मैंने अब भाजपा प्रचंड जीतेगी। क्या? ये जान लीजिए आप अभी भी जमीन से नहीं जुड़े हैं, और आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी और अखबार और झंडा यात्रा इतने से आप
मोदी और भाजपा से निर्णायक तौर पर लड़ लेंगे, जो बात गुलाम नबी आज़ाद ने कही, मैंने कहा, आज़ाद साहब ने कही राहुल जी के लिए नहीं। उसके लिए संगठन चाहिए, देश भर में बहुत मजबूत संगठन चाहिए, 365 दिन काम करने वाला संगठन चाहिए मित्र। तब जाके आप बिजली पैदा भी कर ले कोई नेता, उसको स्टोर करना और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना एक काम होता है ना, उसी को संगठन बोलते हैं। संगठन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी आती हैं, उस दिन खबर चल जाती है टीवी पे, प्रियंका जी जहाज पकड़ती हैं, कांग्रेस खत्म उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी बिजली पैदा भी कर दे यूपी में तो वो समेटेगा कौन? वहां तो कुछ है ही नहीं, वायर ही नहीं, बिजली की तार ही नहीं, खंभा ही नहीं। पहले संगठन बनाइए, उसके बाद ये सब चीजें चलेंगी। लेकिन हाँ, फिर मैं कहूंगा दुष्ट दलन होना चाहिए, सरकार किसी की हो। जो बात मिश्रा जी कह रहे थे, भारत माता के पांव में कांटा चुभोने वाले का स्थान जेल में ही होना चाहिए। धन्यवाद।